असली में नहीं है, पर वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। वो सब चीज़ करना होता है। वो मेरे ख्याल से एक्सपोज करने का प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि नागिन का टैग किसको दोगे अब? अगर आप किस किस वे में पूछ रहे हो कि आपने एक एग्जांपल दिया ना कि यार कि नागिन भी जो है हर एक कैरेक्टर एक जो होता है, अगर इस सीजन में अगर नागिन का टैग अगर आपको किसी मैं को आपको देना बता रहा था कि नागिन एक कैरेक्टर है सीरियल्स में, तो वो असली में थोड़ी है। तो जैसे तानिया भी असली में नहीं है, पर वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है वो कैरेक्टर ही प्ले कर रही है। पर आप नागिन बोल रहे हो, तो ऐसे तो आधे से ज़्यादा लड़कियां नागिन है वहाँ पे, जिसमें से एक फरहाना भी है। फरहाना ऑनेस्टली एक अच्छी लड़की है, मैंने उससे बात किया है। बट वो आप क्या है ना, आपको गेम में दिखने के लिए ये सब चीज़ करना होता है। वो मेरे ख्याल से उस चीज़ के लिए कर रही है। और जिस तरीके से वो अपना वो स्विच कर लेती है साइड्स, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी हमारी गैंग के पास कभी वो गैंग के पास। पर उसका एक इंसान फिक्स है, वो है निहल। हाँ वो एक है। बट वो मैं बोल सकता हूँ वो कैरेक्टर प्ले नागिन वाला कर रही है, इधर उधर करने का। और कभी इधर डस रही है, कभी उधर डस रही है। फिर तानिया भी है, बट वो वैसी वाली है कि कैरेक्टर प्ले कर रही है बस, और कुछ नहीं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही है। कई सारे लोग यहाँ पे ये बात जानना चाहते हैं यार कि आपका और अमाल का मैटर क्या है, क्योंकि जब से आप दोनों गए हो, क्योंकि वो कई सारी चीज़ें आपके बारे में कहते हुए नजर आए हैं, मैंने 20 लाख रुपए का काम दिया हुआ है, ये मेरे मुझसे वो पंगा नहीं लेगा क्योंकि मैं उसे काम देता हूँ, मेरे गाने कर करके ये आगे बढ़े हुए हैं। देन एक और चीज़ कही हुई है कि यार कि फेक फॉलोअर्स, मतलब आपके ऊपर उनका टारगेट आ भी रहे हो। सो ये सिर्फ घर के अंदर का ही मैटर था कि घर के बाहर भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो शायद आप दोनों की देखो बात मैं ना बन आपको कुछ पाई हो? समझाता हूँ। जब बिग बॉस में जब जाने वाले होते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कौन कौन आ रहा है ना। तो अब उनको इतना तो पता है कि वो मुझसे फॉलोअर्स में वोटिंग में जीत नहीं सकते। तो अब इंसान कैसे जीतेगा? तो सामने वाले को गिरा दोगे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट नहीं करेगी। आप कूल बन के आ जाओ और उसके भी फैंस खींच लो। ये सब एक आप स्ट्रैटेजी बना के आते हो बाहर से। उसने भी बनाया, बशीर ने भी बनाया। उसको अचानक से कैसे याद आ गया मेरे बाहर की चीज़ें? सोच के आया था ना बोलने के लिए, उसने ऑलरेडी प्लान करके आया था। हमने उसकी बातें क्यों नहीं बताई? हमने क्यों नहीं पहले बोला कि मेरे को भी तेरे बारे में पता है, अमाल के बारे में पता है, बशीर के बारे में पता है? मैंने कभी क्यों नहीं बोला ये बात? क्योंकि मेरा वो गेम प्लान कभी था ही नहीं। मेरे को किसी को एक्सपोज करने का प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि गेम में जो होगा मैं उस तरीके से लड़ूंगा, उस तरीके से जो भी होगा हर चीज़ करूँगा। पर वो लोग बाहर की बातें लेके आ गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कोई कोई चांस नहीं है सामने वाले को गिराने का। वो एक ही चांस है जो है, बनाओ कुछ भी बातें बनाओ और सामने वाले को दबा दो। दबा देने के बाद ही उठ के आओगे।